जा रहे थे उस समय पे सांदीपनी गुरु के आश्रम में केवल वो चावल ही शेष थे, वो चने, केवल उतने चने ही थे जिनको कि गुरु माता सुदामा जी के हाथों में दे चुकी थी और द्वारकाधीश आगे निकल गए थे। तब तक क्या हुआ कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी बोले भिक्षाम देहि। गुरु मां घबराई, अब मैं करूं तो करूं क्या? ये चावल ही केवल ये चने शेष रह गए हैं और ये चने मैंने सुदामा को दे दिए और ये जंगल में जा रहे हैं। और सुदामा जी भी आगे चले गए, द्वारकाधीश उससे भी आगे चले गए। ये बात सुदामा जी को भी मालूम नहीं थी कि गुरुकुल में केवल घर में यही चने हैं, बाकी नहीं तो वहीं से लौट आते हुए सुन लेते तो। लेकिन ये बात नहीं सुन पाई क्योंकि तो दूर निकल चुके थे। हाथ जोड़ के गुरु मां कहती है, स्वामी भगवान केवल वो चने ही शेष थे जो मैंने अभी बालकों को दे दिए। वो बालक भी निकल गए बहुत आगे और कुछ भी नहीं है भिक्षा के लिए। एकदम से क्रोध में आ गया, अच्छा हमें भिक्षा नहीं मिलेगी और वो चने दे दिए तुमने। और एकदम क्रोध में चिल्ला के बोले कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। जैसे चिल्ला के उन्होंने कहा कि जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी एकदम ठिठक गए, अब मैं क्या करूं? इन चनों को तो श्राप लग चुका है, लेकिन अगर इन चनों को मैं अकेला खा लूं तो वही ठीक रहेगा। और दूसरा, ये चने ऐसे हैं कि मैं फेंक भी नहीं सकता। क्यों कि अगर मैंने फेंक दिया तो द्वारकाधीश के सामने चने चाहिए थे और उन चनों को फिर मुझे विवरण बताना पड़ेगा कि तूने क्यों फेंक दिया। तो ये भी अपराध बन जाएगा। इसलिए द्वारकाधीश मेरा प्रिय मित्र है। मित्र की पराकाष्ठा यहां बताइए। मित्र किसे कहते हैं ये यहां पे बताया इस कथा के माध्यम से कि मित्र ऐसे होते हैं। मन में संकल्प ले लिया कि इन चनों को एक जना खा ले तो एक ही दरिद्र रहेगा, अगर दोनों जने खाएंगे तो दोनों दरिद्र हो जाएंगे। वो मेरा मित्र है, द्वारकाधीश है और मेरा प्रिय मित्र है। मेरी मित्रता का ये कर्तव्य होता है कि मेरे मित्र के होते हुए मित्र पर कोई आंच नहीं आए। इसलिए इन चनों को मैं खाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा। वही बात नहीं, ब्राह्मण के घर केवल भिक्षा, ब्राह्मण दरिद्र चलेगा लेकिन वो क्षत्रिय है मेरा मित्र, वो दरिद्र नहीं चलेगा, वो राजा है। उसको राजा ही द्वारकाधीश बनना है आगे। ब्रह्मज्ञानी थे, प्रशांतात्मा थे। सुदामा जी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, तत्ववेत्ता भी थे। इसलिए इन चनों को मैं ही खाऊंगा। सुदामा जी महाराज ने उन चनों को खा लिया। द्वारकाधीश को उस समय मालूम नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा, द्वारकाधीश ने भी उस समय सोचा, ब्राह्मण है, मित्र है, जरूर इसको भूख लग रही होगी, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खा लेना। न उन्होंने कुछ कहा न उन्होंने कुछ कहा। लेकिन जब ये बात खुली तो द्वारकाधीश की आंखों से सारा बहने लगी और दिन रात यही सोचते रहते हैं कि मेरे मित्र ने मेरे साथ में
इतना बड़ा उपकार कर दिया, मैं समझ नहीं पाया। धिक्कार है। और रोजाना इस बात की याद करते हैं तो वो केवल एक बार मेरे पास आ जाए, तुम और कुछ नहीं तो मैं अपनी मित्रता का ऋण तो चुका दूं। क्योंकि क्षत्रिय किसी का ऋण नहीं रखता, ऐसा नहीं रखता। उसकी पूर्णता ऋण चुकाने में ही है, ऐसा ही चुकाने में ही है। मेरा पितृ ब्राह्मण है, लेकिन उसने इतना बड़ा काम कर दिया, जो दरिद्रता मेरे भाग में लिखी थी उस दरिद्रता को भी उसने पा लिया। इसलिए वो एक बार तो मेरे पास आ जाए, बस। रुक्मिणी जी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी, मेरा अवतार का प्रयोजन जब सिद्ध होगा जब सुदामा मेरे पक्ष में आ जाएगा। लेकिन वो इतना स्वाभिमानी है, जितेंद्रिय है, उसे कोई चाह नहीं। वो हर समय मेरा ही भजन करता रहता है। तो रुक्मिणी जी कहती है, स्वामी जब ऐसा वो भक्त है तो तुम्हें जाना चाहिए। कि कैसे जाऊं, जा भी तो नहीं सकता मैं। कि भक्त के लिए तो आप न जाने क्या क्या करते हैं, इसके लिए कुछ करो। तो उस समय संत का भेष बना करके भगवान द्वारकाधीश सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। सुदामा उस समय थे नहीं, सुशीला है घर में। भिक्षाम देही, सुशीला बाहर निकल के आई, आंखों में सुधारा है, हाथ जोड़ के कहती है, भगवान घर में एक दाना भी नहीं, कहां से दे दूंगा भिक्षा। बस ऐसी कन्या देखी, आज भगवान द्वारकाधीश की आंखों से भी सुधारा बहती है। हे दरिद्रता, तूने मेरे मित्र को इतना सताया। एकदम से कहीं भेद नहीं खुल जाए, भगवान द्वारकाधीश होश में आए, तुम्हें पता नहीं द्वारकाधीश तुम्हारे पति के मित्र हैं, क्या ये बात मालूम नहीं है आपको? मित्र है कि हाँ, तो कभी स्वामी ने तो बताया नहीं। भगवान द्वारकाधीश आंखों में फुलारा भर के कहते हैं कि उससे पूछना क्यों नहीं बताया। और उससे ये भी कह देना कि द्वारकाधीश इंतजार कर रहे हैं, दिन रात इंतजार करते हैं, अपने लिए नहीं तो कम से कम द्वारकाधीश के लिए तो आ जाए। भगवान ऐसा कहकर के लौट आए। सुदामा जी महाराज बाहर से आए, पूजा करने के बाद सुशीला आंगन में बैठी हुई इंतजार कर रही है अपने पति का। पतिदेव आए, जल पिलाया, टूटी सी चारपाई थी बिछा दी, उसमें बिठाया, क्षण बंधन करने लगी। कहने लगी, स्वामी मैंने आज एक नई बात सुनी है। क्या देवी द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? हाँ, झूठ तो बोलते ही नहीं थे, मित्र तो हैं, लेकिन ये है भैया वो कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ मैं गरीब ब्राह्मण। मित्रता तो बराबर वालों में होती है, इसलिए गुरुकुल में संग संग पढ़ते थे, जब की पहचान है, जब की मुलाकात है। तो स्वामी
वो तो बहुत दयालु है, उन्हें तो साक्षात भगवान का अवतार बताते हैं। हाँ देवी वो हैं। तो आपकी इच्छा नहीं करती जाने की, मिलने की? सुदामा जी महाराज कहते क्या मिलना देवी, हमें तो स्वयं यही दर्शन देते रहते हैं, हम उनका